नमस्कार, मैं हरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में 12-15 दिन पहले जो यूपी का अलीगढ़ में जो दामाद और सास भाग जाते हैं और फिर 10 दिनों के बाद फिर वापस सरेंडर करते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है। और जब वे आते हैं तो उसी दिन यूपी का ही मेरठ के एक भांजा और उसकी जो है मामी जो 10 साल उम्र में बड़ी रहती है, फिर वे लोग भाग जाते हैं। अभी पुलिस इन लोगों को ट्रेस भी नहीं कर पाई थी, पकड़ भी नहीं पाई थी। तभी तीसरी बार जो यूपी से एक और न्यूज़ आता है कि जो उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला का जो दंतागंज एरिया है, उसी एरिया में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार का जो मुखिया रहते हैं पेशे से ट्रक ड्राइवर, तो महीना में 1 या 2 बार जो है घर आना होता है। पत्नी गांव में रहती है और लगभग 4 बच्चे रहते हैं। मिला जुला कर सब चीज़ ठीक चल रहा था, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर थे उनका लगभग 35-40 हज़ार रुपया पेमेंट था। तो कायदे से हर महीना पैसा जो अपने पत्नी के अकाउंट में भेज दिया करते थे और 1-2 महीना में 2 बार 1 बार आया करते थे। इधर जो घर पर पत्नी जो 4 बच्चे थे उन लोगों को पाला करती थी। और एक जो बड़ी बेटी थी उसका 2022 में शादी भी ये लोग कर देते हैं। और लगभग 17-18 साल पहले इन दोनों का शादी हुआ था। 4 बच्चे थे, चारों का परवरिश करते हैं। और जो बड़ी बेटी रहती है उसका जो है 2022 में शादी कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो घर का मुखिया थे वे ज़्यादातर जो है बाहर ही रहते थे, क्योंकि पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। तभी धीरे धीरे 2022 में जब बेटी की शादी होती है तो शादी के बाद जो बेटी की जो माँ रहती है उसका संबंध जो है अपने ही समधी से जो लड़की का ससुर रहते हैं उनके साथ हो जाता है। शुरुआत में जो है फ़ोन नंबर ये लोग एक्सचेंज करते हैं, धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर जो इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब जो पति था वो पेशे से जो है ट्रक ड्राइवर था, महीनों घर से बाहर रहा करता था। इधर जो उसकी पत्नी जो है अपने समधी के साथ जो है प्रेम प्रसंग कर बैठती है और धीरे धीरे जो है इन लोगों का रिलेशन आगे बढ़ जाता है। अब जो है लड़की के जो ससुर रहते हैं वह अपने समधी के घर यानी उसकी माँ के घर जो है आने जाने लगते हैं और धीरे धीरे यह बात आसपास के जो पड़ोसियों को भी पता चलती है और फिर उसके बाद जो है यह बात जो ट्रक ड्राइवर उस घर के मुखिया रहते हैं उनको पता चलती है। और वह कई दफ़ा जो है अपनी पत्नी को समझाते भी हैं इसको लेकर के, लेकिन पत्नी मानती नहीं। तभी जो है 2 दिन पहले जो लड़की की जो माँ रहती है और जो लड़की का ससुर रहता है वे लोग भाग जाते हैं। और बातें जो निकल कर के बाहर आ रही है कि वे लोग अब एक साथ रहेंगे। दूसरी तरफ जो है लड़की का सास यानी जो समधी है उसकी जो वाइफ है वे भी अपने हस्बैंड के इस तरह का जो रवैया, इस तरह का जो चाल चलन है उससे परेशान है और वह खुद घर छोड़ कर के दूसरे जगह रह रही है। तो आए दिन जो है यूपी के अलग अलग ज़िलों से इस तरह की घटना बाहर आ रही है। और यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का दंतागंज एरिया का है, जहाँ पर एक जो है समधी अपने ही समधन के साथ जो है भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और यूपी में जिस तरह से क्राइम की घटनाएं और उसके बाद जो है भागने का घटना, पहले जो है सास और दामाद, उसके बाद जो है मामी और भांजी और उसके बाद समधी और समधन, तो इस तरह का जो है क्राइम का घटना रुक नहीं रहा। हर एक दूसरे दिन जो है अलग अलग तरह का जो है क्राइम निकल करके बाहर आ रहा है। और यह जितने भी इस तरह की क्राइम निकल करके बाहर आ रही है, जितने भी इस तरह की वारदातें हो रही है, वह यह सोचने को मजबूर कर रहा है कि हमारा जो है समाज वह किस तरफ जा रहा है। लोग जो है रिश्ते और बाकी जो है मर्यादा, इन सारी चीज़ों को भूल करके शॉर्ट टर्म जो लस्ट बोलते हैं, प्रेम नहीं लस्ट के कारण जो है इस तरह का जो है क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह का रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है उसी को कंटिन्यू रखने के लिए वे लोग जो है प्लान रच रहे हैं और प्लान रचने के बाद जो है क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और फिर जो है पुलिस उन लोगों को ले रही है और फिर जो है सारा जीवन जो है सलाखों के पीछे उन लोगों का गुजर रहा है। और लेकिन उन दो शख्स मिल करके इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर कितने लोगों का, कितने परिवारों का उस तरह का जो है मतलब गलत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जो है घर बर्बाद हो रहा है, लाइफ बर्बाद हो रहा है, यह खुद आप समझ सकते हैं। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें
तीसरी दफ़ा यह निकल कर के आए कि एक जो है समधी अपने समधन के साथ जो है रफू चक्कर हो जाता है। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक इन लोगों को जो है पकड़ पाती है या फिर ये लोग कब वापस आते हैं, सरेंडर करते हैं। कल हम लोग फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।